बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हथियार खरीदने में सबसे आगे मुल्क सऊदी अरब यमन जंग में सबसे पीछे रह गया। हौसी जंगजुओं की जानिब से हालिया हमलों के बाद सऊदी इत्तहादी अफवाज की मुसलसल पसपाई जारी। यमन जंग यमन से निकलकर सऊदी अरब के इलाकों में लड़ी जाने लगी। सऊदी अरब का अपना इलाका उसके हाथ से निकलने लगा। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला मुल्क सऊदी अरब यमन के जंगजुओं से जंग हार गया। मोहम्मद बिन सलमान मुज़ाकरात की चीखें मारने लगा। ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाजरीन कराम, स्टॉकहोम अमन इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने 2011 से 2015 के मुकाबले में 2016 से 2020 तक के अरसे में माजी की निस्बत 61% ज्यादा बैरूनी हथियार खरीदे हैं। इस आलमी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इसका एक हिस्सा इस बात की निशानदही कर रहा है कि 2016 से 2020 तक में सऊदी अरब ने हथियारों की खरीद में नुमायां इजाफा करते हुए इसमें 61% इजाफा किया है, जबकि इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में जो नुक्ता काबिल तवज्जो है कि किस मुल्क ने ये हथियार सऊदी अरब को फरोख्त किए हैं। मुसद्दिका इत्तलाआत के मुताबिक 2016 से 2020 तक अमेरिका ने अपना 47% असला मगरबी एशिया के ममालिक को फरोख्त किया, जिसमें 27% सऊदी अरब ने खरीदा है। नाज़रीन कराम, आदादो शुमार से पता चलता है कि सऊदी अरब ने इस अरसे में जितना असला खरीदा है उसमें 79% हथियार अमेरिका से खरीदे गए हैं। एक और काबिल नमूना नुक्ता जिसकी तरफ स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ने इशारा नहीं किया वो सऊदी अरब का गैर मामूली फौजी बजट है। सऊदी अरब ने 2016 से 2020 तक के अरसे में 173 अरब डॉलर फौजी अखराजात के लिए मुख्तस किए हैं, जो कुल बजट का 20% है। इन आदादो शुमार को देखकर यह सवाल उठता है कि सऊदी अरब ने अपने बजट में फौजी मकासद के लिए इतना बड़ा बजट क्यों मुख्तस कर रखा है। फौजी बजट में इजाफे की एक दलील यमन पर जारहियत का आगाज है। यमन पर जारहियत के बाद सऊदी अरब का फौजी बजट तालीम और सेहत के शोबे से कहीं ज्यादा हो चुका है। गोया यमन पर जारहियत के नतीजे में सऊदी अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। आले सऊद खानदान यमन और दूसरे ममालिक में अपनी फौजी मुदाखलत के जरिए इलाके में ताकत के तवाजुन को तब्दील करना चाहता है। सऊदी अरब के फौजी अखराजात मुशाहिदा करके नीज यमन जंग की मौजूदा सूरत हाल देख कर बआसानी कहा जा सकता है कि सऊदी अरब को न सिर्फ इक्तिसादी लिहाज से नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि इलाके में ताकत का तवाजुन भी सऊदी अरब के खिलाफ नजर आ रहा है। नाज़रीन कराम, फौजी बजट में इजाफे की दूसरी दलील यह भी हो सकती है कि सऊदी अरब का आले सऊद खानदान अपनी बका के लिए बैरूनी ताकतों का मोहताज है। बैरूनी वाबस्तगी की सूरत हाल यह है कि जमाल खशोगी के कत्ल में बिन सलमान के मुलविस होने की वजह से बिन सलमान का इक्तदार खतरे में नजर आ रहा है। असले की खरीदारी के हवाले से भी सऊदी अरब इस बात पर मजबूर है कि बैरूनी ताकतों को अपना हामी बनाने के लिए उनसे हथियार खरीदे। अब तो हाल यह है कि मोहम्मद बिन सलमान को यह खतरा लाहिक हो चुका है कि अगर वो बैरूनी सफर करते हैं तो अमेरिका उन्हें हिट कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई बार तौहीन आमेज बयानात से आले सऊद का मजाक भी उड़ाया था और उन्हें दूध देने वाली गाय से तशबीह दी थी। सऊदी अरब की तरफ से खरीदे गए हथियारों में अमेरिका का 79% हिस्सा इस बात को साबित कर रहा है कि वाशिंगटन आले सऊद के इक्तदार में रहने की कीमत वसूल कर रहा है। आले सऊद खानदान ऐसे आलम में इतनी बड़ी मिकदार में जदीद हथियार खरीद रहा है कि उसे किसी बैरूनी हमले का कोई खतरा नहीं। अलबत्ता आले सऊद की गलत पॉलिसियों और जंग पसंद पॉलिसियों ने उसके लिए मुख्तलिफ मुश्किलात खड़ी कर रखी हैं। सऊदी अरब की तरफ से हथियारों की खरीदारी का मसला आज का नहीं है। इस मुल्क ने साम्राज्यी कुव्वतों को खुश करने के लिए कई बार इस हथकंडे को इस्तेमाल किया है। माजी में जब ईरान और 5+1 ममालिक के दरमियान आलमी जौहरी मुआहदे का सिलसिला चल रहा था तो सऊदी अरब ने मुज़ाकरात में शरीक एक अहम मुल्क फ्रांस को यह ऑफर दी कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं और फ्रांस इसमें अपना रोल अदा करे तो सऊदी अरब फ्रांस से एक बड़ी मिकदार में हथियार खरीदेगा।
सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान हथियारों की खरीदारी का मामला तय हुआ और फ्रांस ने मुज़ाकरात में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। अमेरिका में व्हाइट हाउस की पॉलिसियों पर असला बनाने वाली सनत के मालिकान के असर और रसूख को आलमी मीडिया कई बार आश्कार कर चुका है। सऊदी अरब असला बनाने वाले ममालिक का आसान शिकार है और जब भी इन ममालिक के असला साज कारखाने बंद होने लगते हैं तो इन ममालिक के हुक्मरान सऊदी अरब और इन जैसे दीगर ममालिक का दौरा करके और वहां ईरानोफोबिया और शिया क्रिसेंट का घोघा बर्पा करके अपना उल्लू सीधा करने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल मुसलमान और अरब ममालिक को इतनी खतीर रकम हथियारों की खरीदारी पर सर्फ करने की बजाय अपने अवाम पर सर्फ करनी चाहिए और साम्राज्यिक कुव्वतों के इस बहाने और हथकंडे को नाकाम बनाने के लिए कि ईरान उनके लिए खतरा है, संजीदा इकदाम अंजाम देने चाहिए। ईरान ने इन ममालिक को कई बार इलाकाई दिफाई इत्तेहाद बनाने की तजवीज दी है ताकि आलमी ताकतें उन्हें ईरान के नाम पर ब्लैकमेल न कर सकें, लेकिन आले सऊद और उनके हवारियों को अभी समझ नहीं आ रही। जब तक अमेरिका उनका तमाम दूध दो नहीं लेगा, आले सऊद को होश नहीं आएगा। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब ने सितम बालाए सितम यह किया है कि इस्लामी इत्तेहादी ब्लॉक ने भी सऊदिया का साथ देते हुए यमन के खून से अपने हाथों को रंगा है। सऊदिया ने पहले यमन का मुकम्मल तौर पर मुहासरा करके उसकी अशियाए खुर्दोनोश समेत हर किस्म की तरसील को 2015 में बंद किया था और फिर वहशियाना फिजाई हमले करके आए रोज बेगुनाह बच्चों, औरतों और बूढ़ों को शहीद करता चला गया। इस सफाक मुजरिम ने स्कूल, मदारिस, मसाजिद, शादी हॉल्स, बच्चों के स्कूल और आम शहरियों के घरों को बखूबी और आसन निशाना बनाकर जुल्म बर्बरियत का तमगा अपने नाम किया। इस वहशी दरिंदे ने यमन में बेगुनाह शहरियों के खून की होली खेली और उनको हर किस्म के इंसानी हुकूक से महरूम किया। नाज़रीन इकराम, हौसी जंगजुओं ने दुश्मनों को अपने अक्सर व बेशतर महाजों से भगाकर सऊदिया की हुदूद के करीब कर दिया है और उनके हजारों किराए के फौजियों को जहन्नुम वासिल करके बहुत सारे फौजियों को कैदी भी बनाया है। लेकिन अब तो कुछ महाजों पर यह जंग सऊदिया की सरहद के अंदर लड़ी जा रही है, जिनमें सऊदी इलाके नजरान और जीजान शामिल हैं। मजीद ये जंग यमन के मुतअद्दिद महाजों पर भी जारी है, जिनमें मारिब, ताउज, अल हुदैदा, अल हदीदा समेत दीगर कुछ इलाके शामिल हैं। यमनी मुजाहिदीन ने सऊदिया के वहशियाना हमलों के नतीजे में जवाबी कार्रवाई करके तवाज़ुनुर रद्द के नाम से अभी तक सऊदी अरब के वस्त में 6 बड़े हमले किए हैं, जिसमें सऊदिया के हसास मकामात को निशाना बनाया गया। इन हमलों में यमनी मिसाइल्स और ड्रोन तैयारों ने सऊदिया में नस्ब शुदा जदीद तरीन अमरीकी दिफाई सिस्टम के रेडार को नाकाम बनाकर अपने अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में सऊदिया को बेशुमार खसारा उठाना पड़ा। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा भी यमन के मामले में जालिम का साथ देते हुए दिखाई दे रही है, जो यमनी गैरतमंद कौम के सामने ऐसी शर्तें पेश कर रही है जो सिर्फ सऊदिया के मफाद में है और ऐसी सूरत में कभी भी जंग बंदी नहीं हो सकती। एक तरफ सऊदिया जंग बंदी का ढिंढोरा पीटता है और दूसरी तरफ मुजरिमाना हमले करता है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा यमन में मौजूद अंसारुल्लाह के रुकन मोहम्मद अल बुखैती ने कहा है कि ये लोग उसूलन ही अमन और सलामती का इनकार करते हैं। इनके नजदीक सलामती का तस्वुर ये है कि यमन अपने हमले बंद कर दे, जबकि सऊदिया यमन पर अपने हमले जारी रखे। यानी सलामती के मुतालिक इनका फहम शिकस्त खुर्दा होना है, जबकि यमन कभी भी शिकस्त खुर्दा नहीं हो सकता। यमन एक ताकतवर मुल्क है। नाज़रीन इकराम, यमनी मुसल्लह अफवाज और मुजाहिदीन आखिरी चंद अरसे में मुसलसल सऊदिया पर कहर बनकर टूट रहे हैं, जिसके बायस सऊदिया की चीखें बुलंद हो रही हैं, जिसमें मुज़ाकरात की आवाजें बुलंद हो रही हैं। सऊदिया सलामती नहीं चाहती, मगर हौसी मुजाहिदीन अपने इस अमल से सऊदिया को सलामती पर मजबूर कर रहे हैं कि जिसका समरा शायद हमें यमन में सलामती की सूरत में मिल सकता है। यमनी जंगजुओं के हालिया ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूं महसूस होता है कि सऊदी अरब वाज़े तौर पर आने वाले चंद हफ्तों में यमन की जंग हार जाएगा।